इस्लामाबाद में शहरी को गाड़ी की टक्कर से जख्मी करने वाले भारतीय हाई कमीशन के दोनों अहलकार सिफारती इस्तिस्ना के बाइस रहा। भारत ने फिर सिफारती आदाब की धज्जियां बिखेर दी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा। किसी पाकिस्तानी सिफारती अहलकार को हाई कमीशन से बाहर जाने या अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। इस्लामाबाद और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में दिन में दूसरी बार जल्जले के झटके। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 111 अमवात। मजमूई अमवात 2839 तक पहुंच गईं। 4443 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। पंजाब में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 1081, सिंध 853 और केपी में 707, बलूचिस्तान में 85 हो गई। अब तक 56,390 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 9 इलाके आज रात से 2 हफ्ते के लिए सील किए जाएंगे। शाहदरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, नश्ता टाउन, कैंट, इकबाल टाउन शामिल। सरगोदा के 14 मकामात पर भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। पेशावर में अशरफिया कॉलोनी, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन और दानिशाबाद के कुछ इलाके सील। एबटाबाद के भी कुछ इलाकों में लॉकडाउन। कराची के जिला गरबी में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 5 टाउन्स के कई इलाके सील करने की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 9 निकाती एजेंडे पर गौर। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान एयरपोर्ट के करीब कसीरुल मंजिला इमारतों से मुताल्लिक समरी पर गौर। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। स्टेट बैंक की निगरानी में कोरोना फंड्स के क़याम की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज कराची में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध, MQM और GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कल लाड़काना में हेल्थ केयर स्टाफ से मुलाकातें और एहसास प्रोग्राम सेंटर का दौरा करेंगे। लोकल गवर्नमेंट कोरोना से निपटने में कारगर साबित हो सकती हैं, बहाल की जाएं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। विफाक और सूबे मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। सूरत हाल हाथ से निकलती जा रही है। हुकूमती दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मरीज अस्पतालों की राहदारियों में इलाज के लिए तड़प रहे हैं। एक दिन में 120 अमवात, हज़ारों मुतासरीन की तस्दीक ने हुकूमती तज्ज़िये गलत साबित कर दिए। हुकूमत का आवाम और अपोजिशन को बुरा भला कहना उसकी घबराहट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जायद किराए वसूल करने वाले एजेंट्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में भी तरक्याती बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमा बख्त की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। बोले मौजूदा साल मुश्किल तरीन साल है। कोरोना के बायस गैर यकीनी सूरत हाल में है। पंजाब की मईशत बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम करेंगे। पंजाब में सेहत और तालीम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। 20 साल में लाहौर में एक भी जनरल अस्पताल नहीं बना। 106 अरब रुपए कोरोना से निपटने के लिए रखे गए हैं। रवा माली साल तखमीना शुदा सूबाई बचत 125 अरब रुपए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बुज़दार हुकूमत शुरू दिन से ही किफ़ायतयारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नई गाड़ियों की खरीदारी की 60% दरखास्तें मुस्तरद की गईं। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 135.9 अरब, स्पेशलाइज हेल्थ केयर के लिए 148.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कोरोना से निपटने के लिए 25 अरब से ज़ायद मुख्तस किए गए। मौजूदा बजट में गुज़श्ता साल की निस्बत 32% ज़्यादा तरक्याती फंड्स रखे गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। करारदाद जमा।
अवैस लागारी कहते हैं बजट पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। पंजाब हुकूमत बजट सरप्लस दिखाकर पैसे विफाक को देना चाहती है। पंजाब में 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे। तरक्याती बजट में 47% कमी की गई। पानी के लिए कोई बजट नहीं रखा गया। अज़मा बुखारी का कहना है बजट में किसी एक तबके को भी रिलीफ नहीं दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए। हुकूमत कोरोना की रोकथाम में नाकाम हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अवाम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान को चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन के ओहदे से हटाने का हुक्म। 6 माह में कमीशन के चेयरमैन की तैनाती के कवायद व ज़वाबित बनाने की हिदायत। अदालत ने अली नवाज आवान की चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती के खिलाफ मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। चेयरमैन NDMA कहते हैं सूबे जितने टेस्ट करना चाहते हैं करें, सामान की कमी नहीं। कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। सूबों को 250 वेंटिलेटर्स दे चुके हैं। मजीद 600 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। पेशावर और कराची जाकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। उम्मीद है लाहौर की जरूरत पूरी कर दी जाएगी। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की तलब में इजाफे के बाद नाजायज मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। ऑक्सीजन सिलेंडर माफिया ने कीमतें कई गुना बढ़ा दी। 60 CFT सिलेंडर की कीमत 4000 से बढ़ाकर 13000 रुपए कर दी गई। सिंध के सरकारी अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज 9वें रोज में दाखिल। तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs का मुकम्मल बॉयकॉट। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स धरने के लिए प्रेस क्लब पहुंचना शुरू। खारादर कराची में 3 कमसिन सगे बहन भाइयों की पुरस्कार अमवात का मामला। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने घर में इतवार को खटमल मार दवाई का स्प्रे किया था। रात बर्गर खाए और AC चलाकर सो गए। पीर की सुबह छोटे बच्चे की हालत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। कुछ घंटों बाद एक और बेटे और बेटी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो इंतकाल कर गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्राइवर पर हमले का वाकया। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद हमलावर मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्जिम के खिलाफ कानून के तहत सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। पंजाब अथॉरिटी की टीमों को आइंदा ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुज़र सेहत अशिया और गोश्त फरोख्त करने वाले माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। के इलेक्ट्रिक का कहना है फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी के बायस कराची के सनती और रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग नागुज़ीर हो जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक बिजली की तलब में बतदरीज इजाफा हुआ। ईंधन सप्लाई में कमी के सबब पैदावारी सलाहियत मुतासर हो सकती है। सनतों में 8 घंटे, रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक बढ़ सकता है। मुमकिन बहरान से निमटने के लिए SSGC और वजारत तवानाई से RLNG की इजाफी मकदार में दस्तियाबी की भी दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस सुमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अभी तक रेफरेंस पे कई खामियां मौजूद हैं। उमूमी मुकदमात में ऐसी गलती पर केस खारिज हो जाता है। ये हो सकता है पहले FBR को मामले पर फैसले करना दिया जाए। फरूख नसीम ने वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के लिए वक्त मांग लिया। दलाइल दिए, पब्लिक सर्वेंट से असासों की तफसील मांगी जाए तो वो इनकम टैक्स का उज़र पेश नहीं कर सकता। जज ने नहीं कहा मेरी अहलिया मुझे मालूमात फराहम नहीं कर रही। सरकारी मुलाजिम अगर अहलिया का बहाना बनाए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। महकमा सखाफत सिंध में मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार मंजूर कनासरों के खिलाफ जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वार में
सिविल सोसाइटी का एहतजाज, डीजी मंजूर कनासरो, डायरेक्टर रोशन कनासरो, हाकिम राहोजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है सिंध की तहजीब पर डाके डालने वाले करप्ट अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में कौमी सलामती के हवाले से आला सतह इजलास हुआ है। इजलास में कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से तफसीली मशावरत की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में कौमी सलामती के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से तफसीली मशावरत की गई है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत होने वाले इस अहम इजलास में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जी और शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज़ के सबब पूरे ख़ित्ते के अमन व अमान को दाव पर लगा रहा है। भारतीय हुक्काम के गैर जिम्मेदाराना बयानात से हिंदुस्तान की बौखलाहट वाज़ेह हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में कौमी सलामती के हवाले से आला सतह इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और सेक्रेटरी ख़ारजा ने भी शिरकत की। कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख़याल हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और आला अस्करी हुक्काम शरीक थे। कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। खबर है कराची से, जहां खारादर में 3 बच्चों की अमवात का मामला पुलिस तफ्तीश में अहम बात सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने घर में फिमिगेशन स्प्रे किया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के इलाके खारादर में 3 बच्चों की अमवात का मामला पुलिस तफ्तीश में अहम बात सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने घर